केतु 3i एटलस हमारे सौर मंडल में हाल ही में खोजा गया रोचक और रहस्यमयी अंतरतारकीय पिंड है। ये तीसरा ऐसा पिंड है जिसे हमारे सौर मंडल के बाहर से आते हुए देखा गया है। नासा ने अब इस धूमकेतु को लेकर जो नई जानकारी शेयर की है उससे अंतरिक्ष के कई रहस्य सुलझने की उम्मीद बढ़ गई है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों ने हबल टेलीस्कोप की मदद से धूमकेतु 3i एटलस की अब तक की सबसे साफ तस्वीरें ली हैं। ये धूमकेतु सौर मंडल से 2,09,000 किलोमीटर की रफ्तार से गुजर रहा है। इसके केंद्र का आकार 320 मीटर से लेकर 6 किलोमीटर के बीच हो सकता है। हालांकि वैज्ञानिकों ने जब इसकी खोज की थी तो इसका आकार इससे भी कई किलोमीटर बड़ा बताया था। इसके अलावा हबल टेलीस्कोप ने यह भी दिखाया कि धूल का गुबार किस तरह से धूमकेतु के सेंटर से दूर जा रहा है। नासा के अनुसार पिछले महीने 1 जुलाई को जब इस धूमकेतु की खोज की गई थी तब ये सूरज से करीब 675 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर था। साथ ही हबल टेलीस्कोप ने इसके उस हिस्से को भी देखा था जो सूरज की गर्मी से चमक रहा था। नासा का कहना है कि नई तस्वीरों में कई और जानकारी सामने आई है, लेकिन हबल अभी इसके केंद्र को सीधे तौर पर नहीं देख पाया है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसकी अनोखी कक्षा, अत्यधिक वेग और रासायनिक संरचना इसे पारंपरिक सौर मंडलीय धूमकेतुओं से अलग बनाती है। नासा के वैज्ञानिकों के मुताबिक 3i एटलस धूमकेतु सौर मंडल में कहां से आया ये अभी कोई नहीं जानता है। अभी इसका सही अंदाजा लगाना बाकी है। हबल टेलीस्कोप की टीम में शामिल वैज्ञानिक डेविड ज्यूइट के अनुसार धूमकेतु कहां से आया इसकी जानकारी हासिल करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अभी तक जो भी डेटा और तस्वीरें मिली हैं उससे धूमकेतु का सही अंदाजा लगा पाना मुश्किल है कि ये कहां से आया है। वैज्ञानिक डेविड ज्यूट के अनुसार ये धूमकेतु उन अत्यंत रोचक और रहस्यमयी अज्ञात चीजों में से एक है जो अचानक सामने आ रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे पास मौजूद दूरबीनें बहुत पावरफुल हैं जो इससे पहले नहीं थीं। अब वैज्ञानिकों ने खोज की उस सीमा को पार कर लिया है जहां अभी तक कोई नहीं पहुंच सका है। वैज्ञानिकों के लिए ये धूमकेतु अंतरिक्ष के गहरे रहस्यों को समझने का एक दुर्लभ अवसर प्रदान कर रहा है, विशेष रूप से उन प्रक्रियाओं को लेकर जो अन्य तारामंडलों में घटित होती हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।